साथियों, स्वागत आप सबों का। अभी से थोड़ी देर पहले दैनिक भास्कर का यह खबर, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान। एसटीईटी में पास सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं अब बहाली के पात्र होंगे। आप सभी जो मेरिट और नॉन मेरिट वाला जो मामला था, अब वो मामला कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। आगे कई तरह की बातें हैं जो कि आगे बात की जाएंगी, लेकिन अभी इस खबर में क्या है, कई दिनों से कहा जाए तो 21 तारीख के बाद से जो उठापटक चल रहा है बिहार एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के, आज वो जो असमंजस की स्थिति थोड़ी ख़त्म हुई, लेकिन अंदर खाने अभी और भी टेक्निकल बातें होती हैं जो जाननी बेहद आवश्यक होती है, तो उसे मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन सरकार ने फैसला कर लिया है, अब जल्द जारी होगी अधिसूचना, और वो अधिसूचना उम्मीद है कि कल तक जो है वो अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, जैसी जानकारियाँ मिल रही हैं। क्या कुछ ये खबर में है, तो आज दिन भर जो चला प्रदर्शन, उसको लेकर के शिक्षा मंत्री से मुलाकातें भी हुई और उन्होंने 24 घंटे की मोहलत मांगी थी। इसको लेकर के भी यहाँ पर खबरें आप देख रहे हैं, मैंने सुबह अपडेट भी किया था आप लोगों को। और बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी में उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थी जो हैं आगामी शिक्षक बहाली के पात्र होंगे। और इसमें एसटीईटी 2011 हो चाहे 2019 में जो एसटीईटी पास किए हैं, वे सभी जो है अब 7वें नियोजन में जो है ये सभी अपनी पात्रता को अब बरकरार कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। जो भी क्वालिफाई हैं सभी 7वें चरण में जो नियोजन होगा उसमें ये पात्र होंगे। और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार ने जो है इस मामले पर निर्णय कर लिया है कि 2019 की एसटीईटी में जो भी क्वालिफाई किए गए हैं वे सभी 7वें शिक्षक नियोजन के लिए पात्र होंगे, चाहे वो बोर्ड के द्वारा जारी सूची क्वालिफाई इन मेरिट लिस्ट में हो या क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हो। विभाग ने निर्णय ले लिया है, जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो ये तो एक अच्छी खबर कही जा सकती है आप सबों के लिए कि जो मेरिट लिस्ट से बाहर थे, जो नॉट मेरिट लिस्ट था, अब दोनों इक्वल हो गया है। कोई इसमें इस खबर के अनुसार अब आप लोगों में असमानता नहीं है। जो मेरिट लिस्ट में थे वो भी, जो मेरिट लिस्ट में नहीं थे वो भी अब एप्लीकेबल है इस बहाली में भाग लेने के लिए, 7वें चरण की बहाली में। ये तो हो गई इस खबर की बातें। इसमें लेकिन एक और टेक्निकल जो टर्म है, जो टेक्निकल बातें हैं, जो कि हालांकि ये खुश होने वाली थोड़ी सी बात है ज़रूर, लेकिन अभी खुश मत होइए, इसलिए कि आपको मौका ज़रूर मिल गया है। लेकिन अब सरकार की बातों को बहुत नाप जोख के जो है आपको अब आगे काम करना होगा। सरकार किसी भी प्रकार से मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है, लिखित रूप में सारी प्रक्रियाएं को पूरा करने हेतु आपको जानकारी लिखित रूप से नहीं मिल जाती। हालांकि ये खबरें की पुष्टि मैं प्रमुखता से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दैनिक भास्कर ने इसे प्रकाशित किया है। आप भी जाकर के दैनिक भास्कर के न्यूज पोर्टल को खोलें, अभी से लगभग आधे घंटे पहले का ये खबर है। और उम्मीद है, जैसी जानकारी है कि कल अधिसूचना भी आपको, जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये अधिसूचना शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। क्योंकि सरकार पर इतना दबाव पड़ा हुआ था, मेरिट और नॉन मेरिट के चक्कर में सरकार की पूरी छीछालेदर हो जाती, क्योंकि अंदर खाने जिस प्रकार से टेबल के नीचे स्कैम का जो हम लोगों ने मामला उठाया, वो मामला कहीं ना कहीं इन लोगों का उजागर ना हो जाए, इस कारण से आनंद फानन में इन लोगों ने इस प्रकार का डिसीजन मजबूरी वश ही लिया, लेकिन छात्र हित में ये कहीं ना कहीं होना बेहद ज़रूरी था। अब आगे आप देखेंगे इसी में, तो आगे किया गया है फिर एनसीटी वाला हवाला, और 2011 वालों को फिर से जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले भी जो है अगले चरण की बहाली में आवेदन कर सकेंगे। ये एक मुद्दा जो है फिर से गंभीरता की ओर जा रहा है कि एसटीईटी 2019 की जो बार बार चर्चाएं होती हैं, अब तो चलिए एक चीज़ क्लियर यहाँ पर लग रहा है इस खबर से कि क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई जो था वो तो चलो बराबर हो गया, लेकिन अभी भी सरकार जब एसटीईटी 2019 में नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी की है और अब सभी को अगर बराबर कर दिया गया है, तो फिर 2011 वाले अगले चरण में कैसे बहाल होंगे, और 2011 वाले अगर अगले चरण में बहाली में हिस्सा लेंगे तो वो किन का सीट खाएंगे? 2019 वाले का खाएंगे, यानी कि 37,000 वाले सीटों में उनकी फ़ाइट होगी, तो कम तो 37,000 वाले में हो जाएंगे। तो फिर 37,000 वाले कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? क्या इन्हें फिर कुछ कैंडिडेटों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा? इस कन्फ्यूजन को कौन दूर करेगा? सरकार हर बार एक कन्फ्यूजन दूर करने के बाद दो कन्फ्यूजन को क्रिएट कर देती है। ये मसला नहीं चलने वाला है, सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना होगा और 2011 वालों के लिए उनको अलग से वैकेंसी क्रिएट करके उनकी बहाली उसमें करनी होगी। अगर आप मान लो कि 2011 में, सपोज करो, एग्जैक्ट फिगर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कि अगर 5,000 कैंडिडेट हैं 2011 वाले, सपोज कीजिए बचे हुए,
तो वो 5,000 कैंडिडेट तो किसी सब्जेक्ट के हों, वो तो 5,000 कैंडिडेटों को जो है नंबर उनका तो वैकेंट जो होना चाहिए, जो कि STT 2019 वालों के लिए होना चाहिए, वो नंबर तो कहीं ना कहीं ये फिलअप कर देंगे। तो STT 2019 वालों के लिए तो फिर संभावनाएं वहाँ पर विकट हो जाएंगी उस समय। आज मामला को दबाने के लिए सरकार ने भले ये कह दिया कि मेरिट लिस्ट में जो है और नॉन मेरिट लिस्ट में जो दोनों बराबर हैं, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए थी, ये हमारा अधिकार था, कोई एहसान सरकार ने हम पे नहीं किया है। और हमने मेरिट लिस्ट में उस दिन भी थे जब 12 मार्च को हमारी रिजल्ट आई थी। 2 दिन के लिए हम मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए थे, लेकिन 2 दिन के बाद हम पुनः मेरिट लिस्ट में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और इस खबर के अकॉर्डिंग हम आ गए हैं। लेकिन 2011 वाला जो मसला है कि उन्हें भी अगर 7वें चरण की बहाली में अगर हिस्सेदार बनाया जाएगा तो ये मसला कहीं से बर्दाश्त करने वाला नहीं है और ये एक गंभीर मसला है। इस पर कहीं से भी 2011 वालों को लेकर के जगह नहीं बनती है। मैंने कई बार और पिछले वीडियो में भी मैंने इस पर बातें उठाई थी और ये जो 2011 वाला मसला है ये बहुत दूर तक जाना चाहिए। इसलिए आप लोग अपने कामों पे लगे रहें। जिस प्रकार से जब तक अधिसूचना, जब तक लिखित रूप से कोई आदेश नहीं आ जाता है, किन्हीं भी बातों पे यकीन करके खुश होना बिल्कुल लाजमी नहीं है। हम अपने कार्यों में सफल जरूर हो रहे हैं, नितांत आवश्यक है कि हमारी कोशिशें जारी रहे और सफलता हमारे हाथ जरूर लगेगी, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है। हम कोई गलत बात कभी भी सरकार से हमारी डिमांड रही नहीं और हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और ये गलती बोर्ड और विभाग की है, सरकार की है, उसका खामियाजा कैंडिडेट क्यों भुगते। इतना तो तय हो गया कि बहाली में 7वें चरण में आपको और हमको हिस्सा मिलेगा जरूर, यानी कि जो मेरिट में थे और जो मेरिट में नहीं थे दोनों को हिस्सा मिलेगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम अब यहाँ रहता है कि 2011 वाले को एंट्री नहीं होने देना है, चाहे किसी भी तरीके से। अपने हर एक मुद्दे को लेकर के 1 बाय 1 उठाते रहना है और जब तक इस पर भी स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है, देखिए गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर है और वो प्रेशर ये है कि 2011 से जो पास अभ्यर्थी हैं उनको भी जॉब इनको देना है, ये इनकी मजबूरी है। लेकिन उनकी मजबूरी हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो जाए ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के पास इसका उपाय क्या हो सकता है? गवर्नमेंट के पास अभी भी कई सीटें रिक्त हैं, कई हज़ार पद रिक्त हैं, लाखों में पद अभी कर देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहे तो क्रिएट कर सकती है सारी चीज़ों को जोड़ करके। 33,916 पद जो है वो अभी कैबिनेट की स्वीकृति के बाद उस पर किसी प्रकार का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है, तो वो पद रिक्त है। 30,020 छठे चरण में है। क्या छठे चरण की सारी सीटें आपको फुलफ़िल हो गई? सरकार को इसका भी डाटा देना चाहिए। उसका भी आपको पता है कि नियोजन का शेड्यूल निकल चुका है, काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, उस पर भी मैं एक वीडियो क्रिएट करूँगा, क्योंकि STT को लेकर के मामला कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड है और इसको लेकर के अपनी बातों को उठाना इसलिए लाजमी है क्योंकि छठे चरण वाले की तो नियुक्ति होनी है, लेकिन यहाँ पर कई हज़ार अभ्यर्थी जो थे वो बाहर हो रहे थे, उनके भविष्य का सवाल है। इस कारण से इस मामले को प्रमुखता से उठाना हमारा परम कर्तव्य था और STT को लेकर के अब थोड़ी कन्फ्यूजन दूर होते हुई, लेकिन उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन 2011 वालों को लेकर के कि उनकी एंट्री कैसे। एक मुद्दा यह भी कि जिस प्रकार से छठे चरण में सीटें अगर रिक्त रहती हैं तो उन सीटों का ब्यौरा विभाग को देना चाहिए, कौन से ज़िले से कौन से विषय में कितने पद क्रिएट किए गए थे, और वो तो मालूम था सभी को। जो 30,020 का डाटा कई बार आप लोगों के माध्यम भी सीटों का आया था, लेकिन कितनी सीटों पे छठे चरण में बहाली हुई और रिक्त कितनी सीटें बची हैं और 2011 वाले शेष कितने अभ्यर्थी बचे हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के बचे हुए हैं, क्या उनकी संख्या छठे चरण से जो सीटें रिक्त हो रही हैं उनमें फुलफ़िल अगर हो जाती हैं तो बेहद अच्छी बात है, आप साथ में उनकी भी बहाली कर दें। और अगर नहीं होती है तो गवर्नमेंट को अलग से सीट क्रिएट करनी होगी, क्योंकि STT 2019 में 37,300 या 435 जो भी पोस्ट हैं उनमें से एक सीट भी इधर उधर किन्हीं अन्य को नहीं जानी चाहिए। यही हमारा प्रमुख मांग है और इन मांगों को लेकर के अंतिम क्षण तक हम आगे बढ़ेंगे और STT पास तमाम अभ्यर्थी जो लोग क्वालिफाई हैं और उनकी मेरिट लिस्ट में नाम चाहे अब है चाहे नहीं है, उनकी भी बहाली होगी। इसके लिए हम सभी आपस में जो है एक दूसरे को फ्यूचर के लिए बधाई देते हुए और अपने काम में फिर से पुनः लग जाना है, अपनी बातों को उठाते रहना है। जब तक कोई लिखित रूप से आदेश नहीं आ जाता है तब तक कोई भी झुके नहीं, कोई भी रुके नहीं, लगातार डटे रहें अपने कामों में। जिस प्रकार से जिसे जहाँ से मौका मिले अपनी चीज़ों को उठाते रहें। कोई भी इंसान एक दूसरे से कम नहीं है, कोई आपका नेता नहीं है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, 1 मैन आर्मी की तरह आपको काम करना है और सिर्फ आपका आत्मबल ही जो है आपको आज यहाँ तक पहुँचाया है कि गवर्नमेंट को झुकना पड़ा है और उम्मीद है कि आगे भी गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी मांगे जायज़ है और 37,000 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो सिर्फ आपके लिए होंगी, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं, अगले कुछ समय में कोई अगर आदेश आता है
तो फिर से अपडेट करेंगे। अदरवाइज़ कल तो कोई ना कोई अधिसूचना जारी हो जाएगी जिसकी पूरी जानकारी है कि कल फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ तक जो है अधिसूचना आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसको भी हम अपडेट करेंगे। दोस्तों चैनल पर जो लोग नए होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दिन भर के पूरी घमा घमी के बीच समय काफ़ी हो गया, रात का समय हो गया, और इस वीडियो को बनाने के बाद उम्मीद होगा कि शायद अंतिम वीडियो होगा। बाकी देखा जाएगा फिर कल क्या होता है। कल फिर से पटना से आप लोगों के लिए जो कुछ भी अपडेट होगा उस अपडेट को लाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा धन्यवाद आप सबों का वीडियो देखने के लिए, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। टेलीग्राम पे जा करके जुड़ जाइएगा आप लोग, लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च करके, ताकि आप लोगों का सहयोग वहाँ भी बना रहे। धन्यवाद।